करते हैं। अगर आप भी इस बार तिल की खेती करना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। वीडियो में बहुत ही शानदार जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। अब वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। बात करते हैं तिल की खेती के बारे में। किसान भाइयों, तिल की फसल एक तिलहनी फसल है। तिल की खेती अगर आप गर्मियों के दिनों में करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो आपको अपने खेत की अच्छी तरीके से गहरी हकाई जुताई कर देना है। खेत को पूरे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद में आपको लेना है एक बढ़िया हाइब्रिड कंपनी का बीज। अब बीज दर की बात करें तो बीज दर आपको लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लेना है। बहुत सारे किसान भाई अपने घर का बीज लगाते हैं तो उसमें क्या है कि जर्मिनेशन परसेंटेज कम हो जाता है। जो अपना घर का बीज होता है उसमें बहुत सारे बीज खराब हो जाते हैं तो वो उगते नहीं हैं। इस वजह से हमारे खेत में बहुत ही कम पौधे हमें दिखाई देते हैं। तो आप बढ़िया हाइब्रिड कंपनी का बीज मार्केट से खरीद कर लाएं और किसान भाइयों उसी बीज को आप अपने खेत में लगाएं। लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप बीज दर रख लीजिए। जो बीज आप खरीद कर ला रहे हैं वो हालांकि ट्रीटमेंटेड हुआ होता है, लेकिन आपको अलग से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सीड ट्रीटमेंट जरूर करें, मतलब बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए। जैसे कि कार्बेंडाजिम जो मैनकोजेब जो पाउडर आता है उस फंगीसाइड में बीज उपचार कर लीजिए ताकि बुआई के समय पर उसको ज़मीन के अंदर कीड़े नुकसान ना पहुंचा पाए और जो बीज हमने डाला है वो सही सलामत उगकर बाहर आ जाए। किसान भाइयों, बात करते हैं जब हम बुआई करते हैं तो उस टाइम पर हमें कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालना चाहिए, मतलब बेसल डोज की बात करते हैं। बेसल डोज में आपको सबसे पहला खाद लेना है NPK 12-32-16। किसान भाइयों, NPK 12-32-16 लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों ही चीज़ें हैं तो आपको NPK 12-32-16 ही लेना है बुआई के समय पर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में आप जो कीटनाशक मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि फिप्रोनिल हो गया या फिर कार्बोफ्यूरान। दोनों में से किसी एक कीटनाशक का उपयोग आप बुआई के समय पर जरूर करें। साथ ही किसान भाइयों, सिंगल सुपर फास्फेट आप जरूर डालें। सिंगल सुपर फास्फेट बुआई के समय पर हमें इसलिए डालना चाहिए ताकि मिट्टी हमारी भुरभुरी रहे और पौधे की जड़ें अच्छी तरीके से विकसित हो सके, तो पौधा एकदम मजबूती के साथ में हमारे खेत में खड़ा रहे। तो लगभग आपको 4 कट्टे यानी कि 2 क्विंटल सिंगल सुपर फास्फेट आपको बुआई के समय पर प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में बिखेरना है। उसके बाद में आप बुआई कीजिए। अब बात करते हैं बुआई किस तरीके से करना है। बुआई की विधि की बात करें तो किसान भाइयों, आप एक तो सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई कर सकते हैं, दूसरी आप हाथों से छिड़काव विधि से बुआई कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा कि आप हाथों से छिटक कर ही बुआई करें। किसान भाइयों, बुआई की विधि हो गई, इसके बाद में आप पानी लगा दीजिए। किसान भाइयों, जब आप बुआई के बाद पानी लगाएंगे तो पानी लगाने के लगभग 8 से 10 या 12 दिन बाद तुरंत आपको फिर से पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों के दिनों में हमारी ज़मीन में पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ डिपेंड करती है हमारी ज़मीन पर। अगर हमारी ज़मीन हल्की है तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, और हमारी भारी ज़मीन है, कठोर मिट्टी है, तो उसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। तो आप उस हिसाब से अपने खेत में पानी लगाते रहिए। जैसे ही आपकी फसल 25-30 दिन की हो जाती है, यानी कि 1 महीने की जब हमारी फसल हो जाती है, तो उस टाइम पर हमें पहली बार उसके अंदर यूरिया खाद डालना चाहिए। यूरिया खाद लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद का उपयोग हमें 25-30 दिन की स्टेज पर करना चाहिए। उस टाइम पर पौधे को नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो यूरिया खाद डालेंगे तो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, पौधे में पिलासपन की समस्या नहीं आएगी, पौधे की ग्रोथ बढ़िया बनेगी। तो आप 25-30 दिन की स्टेज पर लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद का उपयोग करके पिलाई कर दीजिए। इसके आगे जब हमारी फसल 40-45 दिन की होती है तो उस टाइम पर आप दूसरी बार यूरिया खाद का उपयोग अपनी फसल में कर लीजिए। उस टाइम पर आप लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद डालकर पिलाई कर दीजिए। इसके अलावा तिल की फसल में ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अन्य फसलें होती है उनमें कई प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने की आवश्यकता होती है, लेकिन तिल की फसल में ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 1-2 बार यूरिया खाद का उपयोग कर लेते हैं तो इससे भी आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ कर लेती है। आप चाहें तो इसके अंदर NPK फर्टिलाइज़र जो आते हैं वाटर सोल्यूबल, जैसे कि 19-19, 19, 0-52, 34 और 00-50,
इन खादों का आप स्प्रे कर सकते हैं, इनमें बहुत ही कम खर्चा आता है। बात करें अगर 19-19 की, तो आप 25-30 दिन पर जब पिलाई करेंगे तो उसके पिलाई के 3-4 दिन बाद आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 052-34 को आप 50 दिन की स्टेज पर डाल दीजिए और 0050 को आप लगभग 60-70 दिन की स्टेज पर स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, इसके बाद में तिल की फसल में ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप 1-2 बार इसमें कीटनाशक दवा का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि मोनोक्रोटोफॉस या फिर किसी अन्य दवा का आप स्प्रे कर सकते हैं। दुकानदार की सलाह पर एक बार इसमें कीटनाशक दवा का स्प्रे जरूर करें, ताकि इसमें जो झुलसा रोग की समस्या आती है वो ना आए और आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहे, ताकि आपको पैदावार अच्छी मिले। इस तरीके से आप तिल की फसल में देखरेख करें। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, कम मेहनत और कम खर्चे की फसल है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक बात ये लगी कि इस फसल को जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो हमारी अन्य फसलें होती है, जैसे कि गेहूं, चना, जो ऐसी जो फसलें होती है, इनको हमारे पालतू जानवर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जंगली जानवर भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो तिल की फसल में ऐसी समस्या नहीं है। इसको ना तो नीलगाय नुकसान पहुंचाती है, ना ही हमारे पालतू जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अगर खेतों में जानवर आ भी जाते हैं तो इस फसल को खाते भी नहीं है, नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तो यह खतरा भी इसमें नहीं रहता है। एक तरफ से देखा जाए तो तिल की फसल जो है हमारी तीसरी फसल होती है और इस फसल से हम काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। अगर बात करें उत्पादन की, तो हम 1 एकड़ ज़मीन से लगभग 4 से 6 क्विंटल तिल की पैदावार हम ले सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में तिल की पैदावार आप अच्छी ले सकते हैं और अच्छा भाव भी इसका रहता है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आप इसकी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई अगर पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब तुरंत देंगे। और इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में कंटिन्यू बने रहें, ताकि आपको आगे भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद रहेगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अब वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है हमारे नए चैनल का, वहां पर जाकर आप हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलेंगे हम एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।